वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बड़े बुहरान की तरफ बढ़ रहा है हिंदुस्तान, ICU में जा रही है मईशत, साबिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का बयान। शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत पर बोले मेघालय के गवर्नर, तकसीम करने वाली जमहूरियत ना चाहने वाले नॉर्थ कोरिया चले जाएं। हैदराबाद इज्तिमाई असमत दरी कत्ल मुलजिमों ने हैवानियत की सारी हदें की थी पार, फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुआ बड़ा इंकशाफ। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, इंतखाबी अर्जी पर होगी समाअत। शहरियत कानून, आसाम में कर्फ्यू के बावजूद पुरतशद्दुद एहतिजाज जारी, 4 मुजाहिरीन हलाक। शहरियत कानून मुखालिफ एहतिजाज के दौरान कई रेलवे स्टेशनों पर आगजनी। चौथे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म, झारखंड में 16 दिसंबर को 15 सीटों के लिए होगी वोटिंग। निर्मला सीतारमण को इक्तिसादी इस्लाहात का असर अंदाज नजर आ रहा है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश शहरियत कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जामे मस्जिद कश्मीर में मुसलसल 19वें जुमे भी खामोश, गैर यकीनी सूरत हाल के 131 दिन मुकम्मल। बीजेपी है तो बेरोजगारी मुमकिन है, बीजेपी है तो किसानों की खुदकुशी भी मुमकिन है, प्रियंका गांधी का बयान। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बेहद खतरनाक, ये मुल्क को आर्वेलियन स्टेट में बदल सकता है, जस्टिस श्री कृष्णा की रिपोर्ट। सदर ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई, कमेटी ने 2 इल्जामात की मंजूरी दे दी। पुलिस को इमरान खान के भांजे की तलाश। यूरोपीय यूनियन के पास समंदरी इख्तियारात पर हुक्म सादिर करने का कोई इख्तियार नहीं, तुर्की का आया बयान। हफ्तर कुव्वतों के मिसराता की एक वार अकेडमी पर दोबारा हमले। मेरे मुआवजे की कार्रवाइयां जालसाजी और धोखाबाजी के अलावा कुछ नहीं, अमरीकी सदर का रोना। शिमाली कोरिया का नया मिसाइल इंजन तजुर्बा करने का इतराफ। यमन सऊदी अरब सरहदों पर 3 सऊदी फौजी हुए हलाक। 4 बरतानवी शहरी दहशतगर्द तुर्की से मुल्क बदर कर दिए गए। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जो अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ तबसरों के साथ मौजूद हैं। तफसीलात पेश की गई हैं, ज़रूर जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को ज़रूर शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे सीधी बात को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली फुर्सत में कर लें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में ज़रूर शामिल हों। जो अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जोड़ने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले आज हम न्यूज़ पेश करते हैं। नई दिल्ली की साबिक चीफ एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि हिंदुस्तान की मईशत एक बार फिर से दोहरे बैलेंस शीट के बहरान से जूझ रही है और इसकी वजह से बड़ी मंदी आने के आसार हैं। सुब्रमण्यम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ड्राफ्ट वर्किंग पेपर में कहा, साफ तौर पर यह कोई आम बहरान नहीं है, ये हिंदुस्तान की बड़ी मंदी है जहां मईशत ICU में जा रही है। नरेंद्र मोदी हुकूमत में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहते हुए सुब्रमण्यम ने दिसंबर 2014 में दोहरे बैलेंस शीट का मसला उठाया था, जिसमें निजी सनअतकारों के जरिए लिए गए कर्ज बैंकों के NPA बन रहे थे। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के हिंदुस्तानी दफ्तर के साबिक चीफ जोश फेमन के साथ मिलकर लिखे गए अपने नए पेपर्स सुब्रमण्यम ने पहले और दूसरे दोहरे बैलेंस शीट में फर्क को बताया है। सुब्रमण्यम फिलहाल हार्वर्ड केनेडी स्कूल में पढ़ाते हैं। अब खबर मेघालय से। मेघालय के गवर्नर तथागत राय ने जुमा को कहा है कि जो लोग तकसीम करने वाली जमहूरियत नहीं चाहते वो नॉर्थ कोरिया चले जाएं। राय ने ट्वीट करके कहा, जमहूरियत लाजमी तौर पर तकसीम करने वाली है, अगर आप उसे नहीं चाहते हैं तो नॉर्थ कोरिया चले जाएं। गवर्नर इस ट्वीट के जरिए नए शहरियत कानून की हिमायत कर रहे थे। उन्होंने कहा, तनाज़े के मौजूदा हाल में 2 बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहली, मुल्क को कभी मजहब के नाम पर तकसीम किया गया था। दूसरी, जमहूरियत लाजमी तौर पर तकसीम करने वाली है, अगर आप उसे नहीं चाहते तो नॉर्थ कोरिया चले जाइए। उनका यह ट्वीट मुजाहिरीन के राजभवन पहुंचने से कुछ घंटे पहले
आया था। अब खबर हैदराबाद से। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में खातून डॉक्टर की इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल के मामले में हर दिन नए इंकिशाफात हो रहे हैं। खातून डॉक्टर की डीएनए रिपोर्ट आने के बाद फॉरेंसिक जांच में भी इंकिशाफ हुए हैं। अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि डॉक्टर को मारने से पहले मुलजिमों ने जबरदस्ती उसको शराब भी पिलाई थी। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पोस्टमार्टम फॉरेंसिक में इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि खातून डॉक्टर की लीवर टिश्यूज में शराब के मवाद मिले हैं। बता दें कि वाकये के फौरन बाद पुलिस ने कहा था कि मुलजिमों ने डॉक्टर का रेप और कत्ल करने से पहले जबरदस्ती शराब भी पिलाई थी। अब पुलिस के इन दावों की तस्दीक हो गई है। अब खबर जबलपुर से। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने भोपाल के रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर की इस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उनके खिलाफ दायर इंतखाबी अर्जी को नाकाबिल समाअत बताया गया था। हज विशाल घटक की सिंगल बेंच ने प्रज्ञा ठाकुर की इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उनके खिलाफ दायर इंतखाबी अर्जी को नाकाबिल समाअत बताया था। प्रज्ञा ठाकुर के इलेक्शन को चैलेंज करने वाली इंतखाबी अर्जी पर अदालत आसानी से समाअत करेगी। अब खबर गुवाहाटी से। शहरी तरमीमी बिल। अब शहरियत कानून 2019 के खिलाफ आसाम में हो रहे मुजाहिरों और तशद्दुद की वजह से कई इलाकों पर कर्फ्यू इम्तिनाई अहकामात नाफिज हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों का एहतिजाजी मुजाहरा जारी है। राजधानी गुवाहाटी समेत कुछ इलाकों में सूरत हाल कशीदा लेकिन काबू में बताई जाती है। ताहम इन इलाकों में गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू लगा दिया गया है। पिछले 2 दिनों से गुवाहाटी में कर्फ्यू के दरमियान हसास इलाकों में मकामी इंतजामिया की मदद के लिए फौज के जवान भी तैनात हैं। इस दौरान इंटरनेट खिदमात लगातार तीसरे दिन जुमा को भी मुअत्तल रही। शहरियत कानून में तरमीम के खिलाफ पुरतशद्दुद तहरीक की वजह से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने गुवाहाटी डबरूगढ़ के दरमियान चलने वाली सभी ट्रेनों को मंसूख कर दिया है। सभी इंटरसिटी ट्रेनें, लंबी दूरी की कई ट्रेनें और कम दूरी की भी कई ट्रेनों को मंसूख किया गया। गुवाहाटी में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान पुलिस की फायरिंग में 3 अफराद हलाक हुए थे जिसके खिलाफ मुजाहिरीन ने एहतिजाज करते हुए कई सड़क रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी। अब तक इन एहतिजाजी मुजाहिरों के दौरान कम से कम 4 मुजाहिरीन की हलाकत की खबरें सामने आ चुकी हैं। अब खबर मगरबी बंगाल से। शहरियत कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतिजाजी मुजाहरे जारी हैं। मगरबी बंगाल में भी मुजाहरे हो रहे हैं और वहां भी मुजाहिरों ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर लिया है। मीडिया ज़राए के मुताबिक कई बसों को तो नजर आतिश किया गया है, कई रेलवे स्टेशनों पर भी आगजनी हुई है। अब खबर झारखंड से। झारखंड में चौथे मरहले में 16 दिसंबर को 15 सीटों के लिए होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम आज शाम खत्म हो गई। चौथे मरहले में 16 दिसंबर 2019 को मधुपुर, देवघर, बगोदर, जमुआ, गांडिये, गिरिडीह, डमरी, बोकारो, चंद्रकियारी, सुंदरी, नरसा, धनबाद, झरिया, टंडे और बागमारा में होने वाले इंतखाबात की मुहिम आज सहर 3 बजे खत्म हो गई। अब उम्मीदवार घर घर जाकर मुहिम चलाएंगे। अब खबर नई दिल्ली से। दुनिया के तमाम इक्तिसादी माहिरीन को हिंदुस्तान की गिरती हुई मईशत पर तशवीश है, लेकिन मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जुमा को कहा कि मईशत की हालत बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशों का असर जमीनी सतह पर नजर आ रहा है। सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने मईशत को बेहतर बनाने और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए कई इकदाम किए हैं। इसका असर दिखाई दे रहा है। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मईशत में आई सुस्त रवि को दूर करने के लिए मरकजी हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। बैंकिंग निजाम को मजबूत किया जा रहा है और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी हो रही है। एक और खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में शहरियत तरमीमी कानून 2019 के खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी। उन्होंने इस कानून की अहलियत को अदालत में चैलेंज पेश किया है और कहा है कि इसके निफाज पर रोक लगनी चाहिए। जयराम रमेश ने आईन की दफा 14 और 21 के तहत हासिल हुकूक को बुनियाद बनाकर इस कानून को चैलेंज किया है। अब खबर कश्मीर से। वादी कश्मीर में गैर यकीनी सूरत हाल की 131वें दिन पाइन शहर के नौहट्टा में वाक़ तारीखी जामे मस्जिद के मेंबर मेहराब लगातार 19वें जुमे को भी खामोश रहे। नौहट्टा में वाक़ 625 बरस कदीम तारीखी जामे मस्जिद को सन 2016 में हिज़्बुल मुजाहिदीन के मारूफ कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की हलाकत के बाद 19 हफ्तों तक मुकफ़्फ़ल रखा गया था। कश्मीर इंतजामिया ने तब जामे मस्जिद को जुलाई के पहले हफ्ते में मुकफ़्फ़ल किया था और 19 हफ्तों तक मुकफ़्फ़ल और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुहासरे में रहने के बाद इसे करीब 5 माह बाद 25 नवंबर को जुमा की नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई थी।
19वीं सदी में इस तारीखी मस्जिद को सिख हुक्मरानों ने 1819 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक मुसलसल 23 वर्षों तक बंद रखा था। इस दौरान गरमाई दार हुकूमत श्रीनगर के बेशतर हिस्सों में जुमे को बरसती बर्फबारी के बावजूद दुकानें और तिजारती मराकिज सहपहर तक खुले रहे और पब्लिक और निजी ट्रांसपोर्ट की जुज़वी आवाजाही दिन भर जारी रही। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि हमारा मुल्क क्या है, हम उसे किन ताकतों से बचाना चाहते हैं। सवाल उठता है कि हमारा मुल्क आखिर है क्या। ये मुल्क एक अजीब तहरीक आज़ादी से उभर कर सामने आया है। इस मुल्क ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को शिकस्त दी है। ये मुल्क मोहब्बत और अदम तशद्दुद का मुल्क है। ये किसान का लहराता हुआ मुल्क है। अच्छाई और सच्चे ख्वाबों का मुल्क है। यह हर हिंदुस्तानी को बराबरी, आज़ादी और जमहूरियत की ताकत देने वाला मुल्क है। हमें आज इस मुल्क को बचाना है क्योंकि मुल्क पर एक ऐसी हुकूमत का कब्जा है जहां आज़ादी नहीं बची है। प्रियंका गांधी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं लोगों से कहना चाहती हूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अपने मुल्क के एक एक शहरी से कहना चाहती हूं कि अपनी आवाज़ उठाएं। आज हम अगर अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, खामोश रहेंगे, तो देखते देखते बाबा साहेब का इनकलाबी आइन तबाह हो जाएगा। आज जो खामोश रहेगा वो बुज़दिल कहलाएगा। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पीडीपी के पहले मुसवदे को तैयार करने वाले पैनल के सदर जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा सुबुगदोश ने बिल के आखिरी एडिशन की तनकीद करते हुए उसको खतरनाक बताया और कहा कि कानून मुल्क को ऑरवेलियन स्टेट में बदल सकता है। इस बिल को प्राइवेसी बिल भी कहा जाता है। ऑरवेलियन इस हालत, ख्याल या समाजी सूरत हाल को कहते हैं जो कि एक आज़ाद और खुले समाज के फायदे के लिए तबाहकुन है। जॉर्ज ऑरवेल की मशहूर किताब 1984 की बुनियाद पर यह सिफत तैयार की गई है। इकोनॉमिक टाइम्स को किए गए एक तबसरे में सुबुगदोश जज ने जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने असली मुसवदे में मौजूद हिफाजती तदाबीर को हटा दिया है। बीएन श्री कृष्णा ने कहा, उन्होंने हिफाजती तदाबीर को हटा दिया, यह सबसे खतरनाक है। हुकूमत किसी भी वक्त खुद मुख्तारी की बुनियाद पर पर्सनल डेटा या सरकारी एजेंसी के डेटा का इस्तेमाल कर सकती है। इसके खतरनाक असरात हो सकते हैं। अब खबर अमेरिका से। डेमोक्रेट्स की अक्सरियत वाले अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की अदालती कमेटी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे के 2 इल्जामात को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक एक कदम आगे बढ़ गई है और अब इन इल्जामात पर ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग होगी। सदर ट्रंप अमेरिका की तारीख में चौथे ऐसे सदर हैं जिनको मुआवजे की तहरीक का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर तुर्की से। वजारत खारिजा के तर्जुमान हामी आक्सोई का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के पास समंदरी इख्तियाराती मकामात का तयन करने का कोई इख्तियार मौजूद नहीं और न ही ये लीबिया मुताबिकत को कवानीन के मुनाफी होने के हवाले से कोई हुक्म सादिर कर सकती है। हामी आक्सोई ने यूरोपीय कौंसिल के तुर्की से मुतालिक बयानात के हवाले से एक तहरीरी जवाब देते हुए कहा है कि यह मौक़िफ़ हमारे मुल्क और कब्रसी तुर्कों के मशरिकी बहर रूम में हुकूक और मफादात का दिफा करने से बाज नहीं रख सकता। याद रहे कि तुर्की और लीबिया की कौमी मुताबकत हुकूमत के दरमियान 27 नवंबर को सिक्योरिटी और फौजी ताउन मुताबकत याददाश्त समेत दोनों मुल्कों के माबैन कवानीन की रूह से हासिल हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने का हदफ बनाने वाले समंदरी इख्तियारात के इलाकों की हदबंदी से मुतालिक एक मुताबकत पर दस्तखत हुए थे। अब खबर मशरिकी लीबिया से। मशरिकी लीबिया की मुसल्लह कुव्वतों के लीडर खलीफा हफ्तर से मुंसलिक लड़ाका तैयारों ने मिसराता शहर की फिजाइया कुव्वतों की एक अकेडमी पर हमला किया है। आलमी सतह पर तस्लीम करदा कौमी मुताबकत हुकूमत के बरकान अल अगज़ब ऑपरेशन के प्रेस तर्जुमान मुस्तफ़ा अल अमजी ने अनावनो एजेंसी को बयान देते हुए कहा है कि मिसराता शहर में मुल्की फिजाइया की एक अकेडमी पर हफ्तर कुव्वतों के लड़ाका तैयारों ने 2 बार हमला किया है। इस हमले में माली या जानी नुकसान होने के हवाले से कोई मालूमात फराहम न करने वाले मजी का कहना था कि हफ्तर कुव्वतों ने तकरीबन 3 हफ्तों के बाद दोबारा मिसराता पर हमला किया है। अब खबर अमेरिका से। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने उनके मुआवजे के हवाले से बयान दिया है कि मुआवजे की कार्रवाइयां हमारे वतन के लिए बहुत बुरी हैं, वाकयात को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे मुआवजे का सारा अमल ही जाली है और बाएं बाजू के इंतहा पसंद डेमोक्रेट्स नफरत के माहौल को शह दे रहे हैं और डेमोक्रेट्स बेकार और अमेरिका के लिए बहुत बुरा कर रहे हैं। पैराग्वे के सदर ममलिकत मारेवा बदोनी टेस्ट अव्वल ऑफिस में यकजा होने वाले ट्रंप ने 2 तरफा मुज़ाकरात से कबल प्रेस ब्रीफिंग दी थी।
अब खबर शिमाली कोरिया से। शिमाली कोरिया ने सोहाई सैटेलाइट लॉन्चिंग फील्ड से एक नया तजुर्बा कर लिया है। शिमाली कोरिया की सरकारी खबर एजेंसी की CNA की खबर के मुताबिक शिमाली कोरिया की वज़ारत दिफा की साइंस अकेडमी ने मुल्क के मशरिकी इलाके एक नई कलीदी तजुर्बे को सरअंजाम दिया है, ताहम इस तजुर्बे के हवाले से कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई। अब खबर सऊदी अरब से। इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब के 3 फौजी जुनूब में यमनी सरहदी इलाके में मारे गए हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA की खबर के मुताबिक मुसल्लह कुव्वतों से मुंसलिक नॉन कमीशन अफसर और 3 फौजी जवान जाजान इलाके में अपने वतन और दीन की हिफाजत के दौरान मर गए हैं। शहदा के अहले खाना से ताज़ियत करने वाले खबर में वाज़ी किया गया है कि माह दिसंबर के अवाइल से अब तक जुनूबी महाज पर हलाक होने वाले फौजियों की तादाद 10 हो गई है। ताज़ा वाक़े में फौजियों की हलाकत के हवाले से कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई। एक और खबर तुर्की से। तुर्क दफ्तर खारिजा ने इत्तला दी है कि 4 बरतानवी शहरियत के हामिल दहशतगर्दों को मुल्क बदर कर दिया गया है। वजारत ने तहरीर ऐलान में वाज़ी किया कि गैर मुल्की दहशतगर्दों की उनके ममालिक को वापसी का अमल जारी है। इस दायरेकार में इंग्लिस्तान की शहरियत के हामिल 4 दहशतगर्दों को उनके मुल्क भेज दिया गया। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा